नमस्कार, राम राम, खमागणी मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और इस समय को बहुत अच्छे से आप यूटिलाइज कर रहे होंगे। यूटिलाइजेशन से एक चीज याद आती है कि कोई भी विषय वस्तु एक सही समय पर जब की जाती है तो उसके प्रभाव है वो आगे बहुत ही निराले आते हैं। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है दिलकुश साहब का, मिशन जी का, सिंचन साहब का, सभी मेरे प्यारे लाडलों का। बहुत सारा प्यार करते हो भाई, बहुत सारी जिम्मेदारी आपने दे दी है और अब इस जिम्मेदारी को अंत समय तक मुझे निभाना है। तो सभी प्यारे साथी है वो एक बार सेशन को कर दीजिए लाइक और शेयर, और आइए मेरे साथ में जुड़ करके आज हम लोग देखने वाले हैं रैंकिंग टेस्ट के बारे में। रैंकिंग टेस्ट जो है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रम परीक्षण। क्रम परीक्षण के नाम से कि हमें क्या करना है दोस्तों, क्रम का परीक्षण करना है। क्रम परीक्षण के नाम से रैंकिंग टेस्ट को जाना जाता है। इसमें बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, उन छोटी छोटी चीजों को दिलकुश साहब कह रहे हैं आ जाओ कंप्यूटर के पिता माजी। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे साथी, बहुत अच्छा लगता है जब आप बहुत अच्छे से अप्रिशिएशन करते हैं। चरण सिंह जी नमस्कार, राम राम मेरे प्यारे साथी। और बिल्कुल स्माइल। चलिए जी, तो क्रम परीक्षण के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो जी, क्रम परीक्षण के अंदर हम इसे 4 टाइप में पढ़ने वाले हैं। तो टाइप फर्स्ट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। टाइप फर्स्ट के बारे में हम लोग शुरू करते हैं और क्रम परीक्षण को समझने के लिए टाइप फर्स्ट से हम इसकी शुरुआत करेंगे। और क्रम परीक्षण को समझने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहली चीज तो हमें एक पंक्ति के बारे में पता होना चाहिए। अब आप कहोगे सर पंक्ति के बारे में कैसे पता होना चाहिए। पंक्ति यानी कि जिसे हम रो बोलते हैं, है ना, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब क्या क्या पता होना चाहिए, कौन कौन सी बातें यहाँ पर आएगी, वो सारी की सारी बातें मैं इसी समय बताऊंगा। बाद में फिर सीधी मैं प्रैक्टिस शुरू करवाऊंगा। जेपी सिंह जी बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, सबको गुड मॉर्निंग है। और सभी साथी एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए और फिर इसके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर बात करते हैं पंक्ति की, और पंक्ति में एक केस हम लोग यहां पर रखते हैं कि ये पंक्ति के अंदर जितने भी व्यक्ति बैठे हैं उन सबका मुख किस दिशा में है, उत्तर दिशा की ओर है। कि ठीक है सर, सबसे पहले तो पंक्ति में ये चीज आती है कि पंक्ति में विराजे हुए उन प्राणियों का मुख किस दिशा में है। उत्तर दिशा में है तो दायां बायां उस हिसाब से होगा, पूर्व दिशा में है तो दायां बायां उस हिसाब से होगा, है ना। और दोस्तों दूसरी बात कि पंक्ति दूसरे टाइप की भी होती है। ये टाइप 2 है पंक्ति का, ये पंक्ति का टाइप 2 है। पंक्ति का टाइप 2 क्या हो गया, पंक्ति 2 होती है ऊपर से नीचे। पंक्ति 2 कैसे होती है, ऊपर से नीचे। यहां पर कोई व्यक्ति बैठा है, जैसे ए बैठा है, तो ये तो हो गया पंक्ति का ऊपरी छोर। ये पंक्ति का कौन सा हो गया, ऊपरी छोर हो गया। और ये पंक्ति का कौन सा छोर हो गया, निचला छोर हो गया। पंक्ति का कौन सा हो गया, निचला छोर। तो यानी कि यहां पर बात चलेगी ऊपर नीचे। तो ऊपर नीचे तो हमारे लिए बहुत इजी है, हमें कंफ्यूजन होगा ही नहीं, है ना। बिल्कुल धीरे चलेंगे। तो ऊपर नीचे में तो आपको समस्या होगी नहीं। आप बोलोगे सर ऊपर से 5वां है तो ऊपर से 4 को छोड़ करके 5वां व्यक्ति कर दीजिए, है ना। लेकिन समस्या कहां पर होगी, उत्तर या दक्षिण की तरफ मुख है, या पूर्व की तरफ है, या पश्चिम की तरफ है। तो जब किसी भी व्यक्ति का मुख उत्तर की तरफ होगा तो ये वाला पंक्ति का दायां छोर होगा। ये वाला कौन सा छोर होगा, दायां छोर। ये वाला कौन सा छोर होगा दोस्तों, दायां छोर होगा। ठीक है, ये वाला जो छोर होगा वो कौन सा छोर होगा दोस्तों, बायां छोर होगा। ये वाला कौन सा होगा, बायां छोर। मेरे हिसाब से दाएं बाएं में अगर किसी साथी के समस्या है तो वो इस तरीके से कर सकता है। जैसे ज्यादातर जनरली लोग हैं वो दाएं हाथ से लिखते हैं, मैं दाएं हाथ से लिखता हूं, और इस हाथ से जो लिखने वाला व्यक्ति है वो बाएं हाथ से लिखता है। तो आपका ये वाला दायां है और ये वाला बायां छोर है जब आप उत्तर की तरफ मुख करके देख रहे हो। जब आप किस दिशा की तरफ देख रहे हो, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके देख रहे हो। यहां तक की बात सबके क्लियर है। अब मैं आपको कह दूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, इस चीज को बड़े गौर से सुनना, धीरे चलेंगे, बेफिक्र रहो आप इस चीज को लेकर के, ना। मैं आपको कह दूं कि मैं बाएं छोर से 10वां हूं। मैं बाएं छोर से कौन सा हूं, 10वां हूं। इस बाएं छोर से 10वां हूं, इसका मतलब है कि मेरे बाएं, यानी कि ये तो हो गया मैं, ये तो हो गया मैं बाएं छोर से 10वां हूं। इसका मतलब मेरे बाएं कितने लोग हैं, मेरे बाएं कितने लोग हैं, मेरे बाएं कितने लोग हैं, कितने लोग हैं। तो आप कहोगे सर मेरे बाएं कितने लोग हैं, 9 लोग हैं। 9 लोग हैं। हमेशा ध्यान रखना, जितने लोग मेरे बाएं और दाएं बैठे रहेंगे, जितने लोग दाएं और बाएं बैठे रहेंगे, उससे एक स्थान क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। और जितना आपका स्थान होगा
उतने ही आपके दाएं और बाएं लोग बैठेंगे दी हुई स्थिति के आधार पर। ठीक है भाई, तो यहां से तो ये बात क्लियर होगी। अब मैं पूछूं कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, तो आप मुझे कहोगे कि किसी भी सर पंक्ति के लिए कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए हमारे पास में दो चीजें होनी चाहिए। पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि एक ही व्यक्ति का दायां बायां स्थान होना चाहिए। एक ही व्यक्ति का क्या होना चाहिए, दायां और बायां स्थान, दायां और बायां क्या होना चाहिए, स्थान होना चाहिए। एक ही व्यक्ति का दायां और बायां क्या होना चाहिए, स्थान होना चाहिए। तब ही आप क्या निकाल सकते हैं, पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या निकाल सकते हैं। अगर मैं कहूं कि मैं किसी पंक्ति में बाएं से 10वां हूं, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी है, तो आप कभी नहीं बता पाओगे, क्योंकि दाएं से उसका स्थान क्लियर नहीं हुआ। अगर यही बात कह दूं कि मैं पंक्ति के बाएं से तो 10वां हूं और दाएं से भी कौन सा हूं, 10वां हूं, तब आप क्या निकालोगे। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि यहां एक ही व्यक्ति के 2 बार स्थान दे दिए हैं, एक ही व्यक्ति को 2 बार मौका मिल चुका है। एक बार तो मौका मिला है बाएं से और एक बार मौका मिला है दाएं से, जबकि है तो एक ही आदमी। तो इन दोनों स्थानों का योग करके एक ही व्यक्ति है, इसलिए एक क्या कर लेता हूं मैं, माइनस कर लेता हूं। यानी कि इसके लिए मैं फॉर्मूला लगाता हूं R+L-1, यानी कि राइट से स्थान, लेफ्ट से स्थान और उसमें से -1, यानी कि 10 + 10 और क्या कर लेता हूं, -1, यानी कि इस पंक्ति के अंदर कितने लोग होंगे, 19 लोग होंगे। इस पंक्ति में 19 लोग होंगे। किस प्रकार से होंगे 19 लोग, जैसा कि आपने कहा था कि मेरे बाएं कितने लोग हैं, तो आप कहोगे सर बाएं मेरे 9 लोग हैं, और सेम कंडीशन दाएं की है, तो दाएं भी मेरे कितने लोग होंगे, 9 ही लोग होंगे। 9 और 9 18 लोग हो गए, और एक हो गया मैं खुद स्वयं, यानी कि 19 जो व्यक्ति है वो इस पंक्ति के अंदर यहां पर करेक्ट उत्तर आएगा। अब बताइए मेरे प्यारे लाडलो, ये बात आप सभी लोगों के समझ में आई है कि नहीं आई है, बताइए ये बात सभी लाडलों के समझ में आई है या नहीं आई है, ये मुझे बताइए। मेरी बात और एक छोटी सी छूट गई है, वो मैं यहां पर कंप्लीट करना चाहूंगा कि यहां पर मैं बैठा हूं और मेरा मुख उत्तर दिशा की तरफ है। मेरा मुख किस दिशा की तरफ है, उत्तर दिशा की तरफ है। तो मेरे स्वयं के ये वाली साइड दायां होगा। दायां यानी कि क्या होगा, दायां यानी कि क्या होगा प्यारे दोस्तों, राइट। दायां यानी कि क्या होगा, राइट साइड। दायां यानी कि क्या होगा, राइट साइड। और ये वाली जो साइड होगी मेरे बाई साइड होगी। बायां यानी कि क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा। आप लोगों के इस क्वेश्चन में गलती क्या होती है, हाँ जी आ गई समझ में, गुड। तो चलिए फिर आपको चेक किया जाए। मेरे पास में एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। और जिन साथियों ने अभी तक अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो भाई कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए 22 जनवरी को एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज आपको देखने को मिलेगा। वो सरप्राइज मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन 22 जनवरी को सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे तक आपको आजकल में पता चल ही जाएगा। एक डिजिटल एजुकेशन में क्रांति की और अग्रसर राजस्थान अड्डा 24/7 एक नया आयाम पेश करने वाला है आप लोगों के सामने 22 जनवरी के दिन। याद रहे दिनांक, तो इससे पहले कि आप अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और आप कोई भी स्टोर के अंदर कोई भी कोर्सेज आदि के अंदर एक्स्ट्रा डिस्काउंट अगर चाहते हैं 78% डिस्काउंट, तो आप Y400 कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। लड़कियों के एक वर्ग में पंक्ति में खड़े होते हैं, लड़की दोनों तरफ के अंत से 19वीं है। भाई साहब यहाँ पर दोनों तरफ के अंत से 19वीं है। R+L-1 लगाओ, यानी 19 + 19 माइनस क्या कर दो, 1 कर दो। 19 और 19 38 -1 बराबर उत्तर क्या आ जाएगा आपका, 37 आ जाएगा। इससे सरल विधि कहीं पर भी हमें नहीं मिलेगी। बताइए मेरे प्यारे गुलगुलो जी, बिल्कुल। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूं, ये बताइए, देखें बच्चों की एक पंक्ति में नीता का बाएं सिरे से 15वां क्रम है। यदि वह दाएं और 4 स्थान सरकती है तो दाएं सिरे से 8वें क्रम पर होती है। पंक्ति में कुल कितने बच्चे चाहिए। इस क्वेश्चन को आपको करने के लिए किन बातों की आवश्यकता होगी, आपको दाएं तरफ उसको खिसकाना है, तो आपको दायां
मतलब उस लड़की का या उस व्यक्ति का दाया किस तरफ है वो पता होना चाहिए, बाया किस तरफ है वो पता होना चाहिए। और हमेशा याद रखिएगा, एक ही व्यक्ति का सिर्फ एक ही स्थान होता है, एक से अधिक स्थान कभी नहीं होंगे। और कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए दाएं से और बाएं से टोटल व्यक्तियों की यानी संख्या दे रखी होनी चाहिए, नहीं तो आप टोटल नहीं निकाल सकते। हाँ जी, 26 उत्तर आया है अनिशा जी का, वीआईपी साहब का, बहुत ही अच्छा लगा। शांति जी का 26 है, मिशन गवर्नमेंट साहब का 26, हर्ष भाई का 26, अनिशा जी का 26। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। बच्चों की एक पंक्ति में नीता, ये बच्चों की पंक्ति हो गई। और ये कौन बेटी है जी? नीता बेटी है। ये पंक्ति का कौन सा छोर हो गया जी? कि बाया छोर हो गया सर, बात तो सही है आपका। ये पंक्ति का कौन सा छोर हो गया जी? दाया हो गया। नीता का भी इस तरफ बाया, नीता का भी इस तरफ दाया। नीता बाएं से कौन से क्रम पर हो गई जी? 15वें क्रम पर। अभी तक जब तक यहां तक की लाइन पड़ी तब तक हमें ये 100% मालूम है कि नीता तक 15 लोग बेटे हैं। अब वह दाईं ओर कितने स्थान खिसकती है? 4, यानी कि 1, 2, 3 और 4, यानी कि अब नीता बाएं से कौन से नंबर पर आ गई है? 19वें नंबर पर आ गई है। 16, 17, 18, 19 आ गई है। अब मेरे प्यारे दोस्तों बात बताइए कि वह जब 4 स्थान सरक जाती है तो दाएं सिरे से 8वें क्रम पर हो जाती है, यानी इस तरफ से इसी नीता का स्थान कौन सा हो जाता है? 8वां हो जाता है। और मैंने कहा था कि जब भी पंक्ति के अंदर कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी है तो एक ही व्यक्ति के दाएं से स्थान और एक ही व्यक्ति का बाएं से, और उसमें से एक क्या करना है? माइनस करना है। यानी कि ये एक ही व्यक्ति का दाएं बाएं से स्थान हमें मिल रहा है। इस तरफ से 19वां और उस तरफ से 8वां, यानी कि प्यारे दोस्तों 8 + 19 माइनस क्या करिए? 1 करिए। 18 और 8 कितने करिए? 26 करिए। और उत्तर पाइए आप बी ऑप्शन। बोलो इस बात से सहमत है कि नहीं है आप? बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। अब तो आ रहा है ना मीना जी, अब तो ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा है ना? मुझे बताइए। और नहीं आ रहा है तो अपन और धीरे चल लेंगे, और धीरे चल लेंगे। आप तो मुझे बताइए कि मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूं उनके उत्तर आपके सबसे पहले सही उत्तर आने चाहिए। सही उत्तर आने चाहिए भाई, है ना? आज समझ में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल धाकड़ साहब। हाँ जी बताइए। बताइए साहब, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे गुलगुलों। आज हमारा कंप्यूटर के अंदर 12 बजे सॉफ्टवेयर हम लोग पढ़ने वाले हैं, सॉफ्टवेयर पार्ट 3। आज जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उनका बेसिक इंट्रोडक्शन हम लेंगे, है ना? हाँ बताइए। देखो थोड़ा थोड़ा नहीं, ऐसे करो कि पूरा पूरा यार है। इसका उत्तर बताओ। देखो वीआईपी साहब ने 34 उत्तर बताया। और बताओ, देखिए शांति जी ने 34 उत्तर बताया, अनिशा जी ने 34 बता दिया, मिशन गवर्नमेंट साहब ने बता दिया। देखो निर्मा जी क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी देखो अनिशा जी ने बताया, दिलकुश साहब ने बताया, अनूप कुमार जी का आ गया, चरण जी का आ गया, दीपक धाकड़ साहब का आ गया, दिलकुश जी का आ गया, मुरली जी का आ गया। वेरी गुड मेरे प्यारे साथी, बहुत ही अच्छा भाई, बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखो इन्होंने मेथड भी बताया है। दीपक सुतार जी, वर्दी का जुनून, वेरी गुड मेरे प्यारे साथी, बहुत बढ़िया। करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है। राम का स्थान एक कक्षा में ऊपर से 7वां है। आप ये देखो कि ये राम बैठा है। एक बार मैं समझा देता हूं। राम का स्थान ऊपर से 7वां है, ऊपर से, है ना? और नीचे से कौन सा? 28वां। नीचे से कौन सा? 28वां। आप इसे दाएं बाएं की तरह ट्रीट करें, यानी कि r + l - 1 लगाएं, यानी 7 + 28 - 1 करें। 27 और 7 कितने हो गए? 34। आपका बिल्कुल उत्तर सही आएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 34, 34 बिल्कुल सही उत्तर होगा। करना क्या है? एक बार देखो, ऊपर से 7 आदमी यहां बैठे हैं, ऊपर से यहां तक 7 आदमी बैठे हैं, बिल्कुल बैठे हैं। राम के नीचे कितने लोग बैठे हैं? कि सर 27 बैठेंगे, क्योंकि राम का स्थान नीचे से 28वां है, तो राम के नीचे 27 बैठेंगे। तो 27 और 7 34, ऐसे भी कर सकते हो आप, बहुत अच्छे तरीके के साथ में कर सकते हो। ये बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? साथ साथ में और क्वेश्चन भी करूं टॉपिक का अब कम? अच्छा ओके बिल्कुल बिल्कुल करिए, और कोई भी दिक्कत आती है तो आप वो क्वेश्चन मेरे तक पहुंचाइए। डेफिनेटली मजा आ जाएगा आपको इस टॉपिक को लेकर के, बेफिक्र रहिए। लड़कों की एक पंक्ति है, कैसे अटेम्प्ट करेंगे? मान लीजिए हमें तो कुछ ही नहीं आता, हमें तो सर ट्रिक आती ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? कि लड़कों की एक पंक्ति है कि हाँ सर पंक्ति के बारे में आपने हमें पहले ही बता दिया
कि ऊपर नीचे दाएं बाएं, है ना। जीवन शुरू से सातवां है कि सर जी ये शुरू से करवा रहा है, यानी कि ये जो जीवन है वो ऊपर से कौन सा है, शुरू से कौन सा है, सातवां है, यानी कि जीवन के ऊपर व्यक्तियों की संख्या 6 है ना, तथा अंत से 11वें स्थान पर है। अंत से जीवन का कौन सा स्थान है, 11वां स्थान है। तो प्यारे दोस्तों, जीवन का ऊपर से स्थान आ गया, जीवन का नीचे से स्थान आ गया। तो आप मुझे ये बताइए कि यहां पर r+l-1 लगा सकता हूं क्या मैं? ये फॉर्मूला कब लगाता हूं? जब एक ही व्यक्ति के, ये फॉर्मूला कब लगाता हूं मैं? जब एक ही व्यक्ति के ऊपर नीचे दाएं बाएं स्थान दे रखे हो तब मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं। तो यहां पर देखो जी 7 + 11 और -1, यानी कि ये हो गए 17, 18 में से 1 गया तो 17 लोग तो ये हो गए। फिर एक दूसरी पंक्ति है जिसमें विकास शुरू से 10वां है। दूसरी पंक्ति में विकास जो है वो शुरू से कौन सा है, 10वां है, और अंत से 12वां है। अंत से कौन सा है, 12वां है। कि सर जी यहां पर भी यही मामला लगा दो, यानी 10 + 12 -1, यानी कि ये प्यारे दोस्तों 22 में से 1 गया 21 हो गए। अब ये बोल रहे हैं कि दोनों पंक्तियों में एक साथ कितने लड़के हैं, तो 17 और 21 कितने कर दूं मैं? 17 और 21 में कितने कर दूं प्यारे दोस्तों? ये तो 38 ही होंगे। 17 और 21, 17 + 21 कितने होंगे प्यारे दोस्तों? 38 ही होंगे। आप लोग 39 लगा रहे हो, क्यों जी? इनमें से कोई नहीं उत्तर नहीं हो सकता क्या? बताओ देखिए। 17 प्लस, हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है लाडलो, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। एक थोड़ा सा धांसू सा क्वेश्चन आपको दिया जाए ताकि आपके थोड़ा सा झटका लगे। ये देखो एक धांसू सा क्वेश्चन है। देखते हैं आप में से इस क्वेश्चन को कौन से साथी है वो अटेम्प्ट कर पाते हैं। एक और चीज बताता हूं मैं आपको। गुड। एक और चीज बताता हूं, मध्य और बीच का मतलब। देखो वैसे तो हम हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, वैसे हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन मध्य और बीच का तो वही कहते हैं ना कि दोनों तरफ से फंस गया, इधर से भी थप्पड़ पड़ रही है, उधर से भी थप्पड़ पड़ रही है। वो कब होगा? यानी कि ये एक पंक्ति है ना, तो यहां पर ये आदमी अभी मध्य में है, ये हम कह नहीं सकते। ये ए, ये यहां पर बी बैठा है, ये अभी मध्य में है, ये नहीं कह सकते। लेकिन जैसे यहां पर सी बैठेगा तो ये ए है, वो मध्य में है। अगर मैं बी को यहां बिठाऊं तो ये मध्य में है या नहीं है, ये हम कह नहीं सकते। लेकिन जैसे एक व्यक्ति को मैं यहां बिठा देता हूं तो ए है वो बी और सी के मध्य में आ जाएगा, यानी कि जिधर से इतने लोग हैं उधर ही इतने लोग हैं। तो ये क्या हो गया आपका? मध्य में हो गया। बताओ देखिए मध्य हुआ कि नहीं हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? जल्दी बताओ देखिए। हुआ ना? तो देखो इसको 48 उत्तर बताया है मेरे प्यारे लाडलो ने। अब देखो इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, एक बार ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। आइए एक बार देख करके देखते हैं। 47 भी बता रहे हैं हर्ष भाई। देखो जी ये बोल रहा है एक पंक्ति में एक का स्थान आगे से 18वां है। ये पंक्ति हो गई, ये हो गया ए हो गया, ये आगे से इसका स्थान हो गया 18वां। यहां तक तो किसी भी साथी को दिक्कत नहीं है। बी का स्थान पीछे से 16वां है। बी का स्थान पीछे से कौन सा है? 16वां है। कि ठीक है सर जी। अब ये बोल रहा है यदि सी आगे से 24वां है, यानी कि सी जो है, ये जो सी प्राणी है वो आगे से कौन सा है? 24वां है। कि हाँ सर जी 24वां है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहां हम लोग बहुत अच्छी चीजें सीखेंगे। सुनना क्या सीखेंगे? जब सी 24वां और ए 18वां है तो पहले तो ये बताओ इनके मध्य में कितने लोग आएंगे। तो हमेशा 24 में से 18 घटाओ, कितने बचेंगे? 6। तो बीच में 5 लोग आएंगे। स्थान 6 होंगे लेकिन लोग कितने होंगे? 5। कैसे? देखो जी ये 19वां हो गया, ये 20वां हो गया, ये 21वां हो गया, ये 22वां हो गया और ये 23वां हो गया और 24वां खुद है जो सी हो गया। यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में अगर स्थान दे रखे हो तो माइनस करके एक और माइनस करना होता है। यानी 24 में से मैंने 18 घटाया तो 6 बचे, लेकिन बीच में लोग कितने हैं? 5 ही है, यानी कि एक माइनस करना पड़ेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब सी आगे से 24वां है और ए और बी के बिल्कुल मध्य में है। मध्य का मतलब है कि ए और सी के पास जितने लोग यहाँ बैठे हैं उतने ही लोग यहाँ पर बैठेंगे, उतने ही लोग यहाँ पर बैठेंगे। यानी कि इधर 5 लोग बैठे हैं तो इधर भी 5 लोग बैठेंगे। अब हिसाब कैसे करेंगे, है ना?
बिल्कुल बिल्कुल। अब हिसाब कैसे करेंगे, हिसाब इस प्रकार करेंगे कि ऊपर से यहां तक सी तक कितने लोग बैठे हैं, तो आप कहोगे सर 24 लोग बैठे हैं। यहां से बी तक कितने लोग बैठे हैं, तो आप कहोगे सर 16 लोग बैठे हैं। और ये कितने लोग बैठे हैं कि सर 5। तो आप 24 प्लस 16 और प्लस क्या कर दीजिए 5 कर दीजिए, यानी 24 और 16 40 और 5 कितने हो गए 45 हो गए। यहां पर उत्तर क्या आएगा हमारा, ए ऑप्शन आएगा 45 है, वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। हाँ, ऑफलाइन कोचिंग तो बंद है मेरे प्यारे साथी, 45 ही होगा 45। ऑफलाइन कोचिंग तो बंद चल रही है, ऑफलाइन कोचिंग तो बंद है मेरे प्यारे लाडलो, है ना, तो 45 होगा। एक बार और देखिए इसे, कहां पर आपके दिक्कत आ रही है, कहां पर समस्या आपको प्रकट नजर आ रही है, जल्दी देखिए और फिर मुझे बताइए प्यारे दोस्त, फटाफट से देखें। सबसे पहले किस प्यारे से लाडले का उत्तर आएगा, बहुत ही बढ़िया बताइए। देखिए लाडलो जल्दी से, पलटी मार रहे हैं ना, पलटी मार रहे हैं, हाँ हौसलों की उड़ान साहब, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो जब तक हम लोग ये चाहेंगे ही नहीं कि मेरे समझ में आए, तब तक ये चीजें समझ में नहीं आएगी, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। कोई बात नहीं, चलिए ऐसा ही क्वेश्चन एक और चेक करने के लिए मैं आपको देता हूं। ये बताइए, अब हम टाइप 2 के अंदर चल रहे हैं, अब हम टाइप 2 के अंदर चल रहे हैं, टाइप 2। अब हम टाइप सेकंड के अंदर चल रहे हैं। टाइप सेकंड में क्या है, आपको स्थिति पर आधारित क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, आपको स्थिति पर आधारित क्वेश्चन पूछेंगे, स्थिति पर आधारित क्वेश्चन पूछेंगे। टोटल वाले हो गए हैं। स्थिति पर आधारित क्वेश्चन का मतलब क्या है, एक व्यक्ति की स्थिति, उसके दाएं बाएं से स्थान, उसके दाएं बाएं से स्थान पूछेंगे। दाएं बाएं के स्थान आपसे पूछे जाएंगे ना, तो आपको क्या गिवन होगा, क्या दिया हुआ होगा, गिवन क्या होगा, क्या दिया हुआ होगा। हो सकता है कि आपको कुल व्यक्तियों की संख्या दे रखी हो सकता है कि दोनों तरफ से स्थान दे रखे हो सकता है कि दोनों तरफ से स्थान दे रखे हो, दोनों तरफ से स्थान दे रखे हो, स्थान दे रखे हो सकता है कि दो व्यक्तियों की चर्चा हो रही हो सकता हो कि कितने व्यक्तियों की चर्चा हो रही हो, दो व्यक्तियों की चर्चा हो रही हो, उस पंक्ति के अंदर दो व्यक्तियों की चर्चा हो रही हो, तो हर व्यक्ति की पोजीशन अलग अलग होगी। देखो जी, खटेक से उत्तर दिया आपने, बहुत बढ़िया। देखो लड़कों की एक पंक्ति है, ए बाएं से 13वां है, ये लड़कों की एक पंक्ति है, ये हमारा बायां छोर है और ये हमारा कौन सा छोर है, दायां छोर। ए बाएं से कौन सा है, 13वां, तो ये एक को बिठाया, ये इस तरफ से कौन सा हो गया, 13वां हो गया। डी दाएं से 70वां है, डी है वो इस तरफ से कौन सा है जी, 70वां है। यदि इस पंक्ति में ए दाएं से 11वां है, यानी कि ए का स्थान दाएं से कौन सा है, 11वां है ए का, तो अब मैं यहां पर कुल व्यक्तियों की संख्या निकाल सकता हूं 13 और 11 से, क्योंकि एक ही व्यक्ति के दाएं और बाएं स्थान दे रखे हैं। तो 13 और 11 से r प्लस एल माइनस 1 किया, यानी कि 13 प्लस 11 माइनस 1, यानी कि 24 में से 1 गया, तो 23 कुल विद्यार्थी है मेरे पास में। 23 क्या है मेरे पास में, कुल विद्यार्थी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब ये बोल रहा है डी का बाएं से स्थान क्या होगा। अब ये मेरे पास में एक पंक्ति है, ये मेरे पास में क्या है, पंक्ति है, और पंक्ति में डी है वो दाईं तरफ से कौन सा है, 70वां है। पंक्ति में डी है वो दाईं तरफ से 70वां है, बाईं तरफ से इसका स्थान आपसे पूछा है। आपके इस पंक्ति में 23 लोग हैं, है ना, तो इधर कितने लोग बैठेंगे, इधर कितने लोग बैठेंगे कि सर जी इधर 23 में से 17 घटाओ, 23 में से क्या घटाओ, 17 घटाओ, तो इधर तो 6 लोग बैठेंगे। लोग 6 बैठे हैं, लेकिन स्थान एक क्या होगा, प्लस होगा, एक स्थान क्या होगा, ज्यादा होगा, तो 7वां स्थान होगा उसका। कौन सा स्थान होगा, 7वां आपका बिल्कुल सही है। 23 माइनस 17 7 नहीं होते मेरे प्यारे साथी, 23 माइनस 17 तो 6 ही होते हैं, लेकिन स्थान एक हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। देखो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये व्यक्ति है, इस पंक्ति के अंदर कुल व्यक्तियों की संख्या 23 थी, इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, 23। इस तरफ से यानी कि दाएं छोर से, कौन से छोर से, दाएं छोर से, इस तरफ से डी का स्थान कौन सा था, 70वां था, है ना, इस तरफ से डी का स्थान कौन सा था, 70वां। तो 23 लोग थे, इसका मतलब ये 18 19 20 21 22 23, है ना, तो इधर 6 लोग बैठे
बैठे और 6 लोग बैठे तो स्थान एक क्या होगा, ज्यादा होगा। 6 लोग बैठे हैं तो स्थान एक क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा, यानी स्थान कौन सा होगा, 7वां होगा, 7वां, है ना, 7वां स्थान। बात समझ में आई मेरे प्यारे लाडलो? ये तो बिल्कुल छोटे बच्चों को करके जैसे दिखाते हैं वैसे मैंने आपको करके दिखा दिया है। अब तो आ जानी चाहिए मेरे प्यारे गुलगुलों के। बताओ 7 बिल्कुल सही है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये बताओ, देखिए इसके बारे में अगर ये वाला क्वेश्चन आपने बता दिया तो मामला समझ लो कि फिट हो गया। फिर मामला है जो फिट हो गया, फिर मामला कहीं पर भी अटकने वाला नहीं रहेगा। हाँ जी, इसके बारे में बताओ, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है भाई, और अगर ये वाला बता दिया तो मामला सेट है, मामला है जो सेट है। बताइए जल्दी, बताइए जल्दी। 57 लड़कों की एक कतार में मोहन का स्थान बाएं से 21वां है, तो दाएं ओर से उसका स्थान क्या होगा? बताइए 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 बताइए। चाय पी लो। अरे वाह भाई मेरे प्यारे साथी, चाय पी लो, गुड। देखो एक और बात बताता हूं मैं आपको। वेरी गुड वेरी गुड। आप मुझे ना ऐसे हौसलों की उड़ान साहब, आप अपना नाम सही बताइए, अच्छा लगता है जब हम लोग जानेंगे। फैन ऑफ AK47 साहब, आप भी अपना नाम बताइए, है ना। और मीना जी आप भी नाम बताइए, फिर मैं भूलूंगा नहीं, एक बार नाम बताइए बस, मैं भूलूंगा नहीं बाद में। चरण सिंह जी 37 बता रहे हैं, शांति जी, सुनील जी, मुरली जी, दीपक जी, वेरी गुड। अंकित भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड 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 गुड। रामेश्वर साहब, है ना, रामेश्वर जी पढ़ाई करने आते हो यार गुरु, है ना, पढ़ाई करो यार, है ना, बहुत अच्छे से प्यार से रहो एकदम भाइयों के साथ में। ठंड के मारे ऐसा हो रहा है। अच्छा ठंड बहुत पड़ती है यार, मैं ठंड आती है जब सोचता हूँ कि गर्मी सही है, और जब गर्मी आती है तब सोचता हूँ कि ठंड सही है। अब पता नहीं है कौन सही, है ना। सीताराम जी बिल्कुल अलवर से मेरे प्यारे साथी। मुरली जी गुड। 37 उत्तर बताएं। देखो कितना इजी है कि मेरे पास में ये पंक्ति है, इसमें कुल कितने लोग हैं कि सर जी कुल इसमें 57 लोग हैं। कुल कितने हैं? 57। मोहन का स्थान बाएं ओर से, ये मोहन जी भाई साहब बैठे हैं, और मोहन जी का इस तरफ से स्थान बाएं छोर से 21वां है। बाएं छोर से कौन सा? 21वां। अब मोहन के दाएं तरफ कितने लोग बैठेंगे कि सर हमारे पास में तो कुल 57 लोग ही है, और 21 इस तरफ बैठ गए हैं, तो 21 घटा दो, बाकी के लोग मोहन के दाएं तरफ बैठेंगे। घटाया तो निकले कितने? 6, और इधर कितने निकले? 36। 36 लोग मोहन के दाएं तरफ बैठे हैं, तो मोहन का स्थान एक क्या होगा? हमेशा ज्यादा होगा, यानी कि स्थान कौन सा उसका होगा? दाएं छोर से 37वां होगा। 37वां, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सबका नाम होता है, और खुद का नाम तो खुद का ही होता है भाई मेरे प्यारे लाडलो, खुद का नाम तो खुद का ही होता है ना। देखो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखिए ये कौन बताएगा? सर जी मेरा नाम का तो पता होगा। हाँ बलराम भाई, बिल्कुल। मैं एक बार आप नाम बता देते हो तो मैं नाम कभी नहीं भूलूंगा, डेफिनेटली। ये तो मिशन गवर्नमेंट साहब तो अपने बलराम भाई है राजगढ़ से, और इन्होंने भी एक बार नाम बताया था, बाद में मैं पूछता ही नहीं, है ना। एक बार में खट से याद हो जाती है। ये रीजनिंग ऐसी चीज है, अगर आपने इसे 4-5 साल अपना लिया तो इस दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनको आप बहुत इजी से समझ सकते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अनिल मौर्य साहब वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथी, कैसे हो मौर्य जी? और बिल्कुल देखो आप सूर्य लेकर के आए हो, लेकिन अभी तो यहाँ कोहरा छाया हुआ है, मैं भी कोहरे में भागा भागा आया हूँ, है ना। और सुथार साहब वेरी गुड। दीपक जी कैसे हो मेरे प्यारे साथी? बताओ। देखिए 13 बता रहे हैं। विकास पाता है कि दाहिनी ओर से 12वां, इस पंक्ति के अंदर दाहिनी ओर से विकास भाई है, वो कौन सा है? 12वां। आप देखो एक बात बताता हूं, और बाएं छोर से कौन सा है? चौथा। तो 12 और 4 कितने हो गए? 16। R + L - 1, है ना। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों 12 और 4 कितने हो गए? 16। 16 में से एक गया तो कितने हो गए? 15 तो बैठे हैं। अब इसको 28 लड़के चाहिए, तो आप 15 तो घटाओ, लड़के कितने कम पड़ रहे हैं? 13। तो यहाँ पर 13 उत्तर देंगे हम लोग। उत्तर क्या आएगा? 13। मैं नाम इसलिए पूछ रहा हूँ, नाम पता है क्यों पूछ रहा हूं मैं आपसे? जब यहाँ पर जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो आप लोगों के नाम ही लिखूंगा मैं, क्योंकि आप भी तो एक छोटा मोटा परिवार हो अपना, तो आप अपने नाम कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं। आपको किसी क्वेश्चन में अपना नाम चाहिए तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना नाम मेरे तक पहुंचा सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा, है ना।
ये बताओ, ये बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है, ये बड़ा ही मजेदार सा क्वेश्चन है। बिल्कुल रामेश्वर जी, बहुत बढ़िया। अब देखो ये पी और आर की जगह आप में से नाम होता किसी का है, हौसलों की उड़ान तो लिखता नहीं मैं कि 45 व्यक्तियों की पंक्ति में हौसलों की उड़ान 22 से 25वां है? बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, गर्मी सब सर्दी में तो कितने ही कपड़े पहन लो लेकिन सर्दी मिटती नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बिल्कुल 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 दीपक जी, जेपी जी, बिल्कुल जेपी राठौड़ साहब, गुड 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 गुड। मौर्य साहब, हर हर महादेव। मौर्य जी बिल्कुल मजे में हो एकदम, गुड। चलो ये बताओ, देखिए बिल्कुल बिल्कुल पति बना देंगे, पति भी बना देंगे, करोड़पति भी बना देंगे। आप बताओ, सभी हर्ष करोड़पति है, न्याय वाक्य में बना देंगे, है ना, पति भी बना देंगे और करोड़पति भी बना देंगे, है ना। 5 बताया आपने। देखो ये बोल रहा है 45 व्यक्तियों की पंक्ति, तो भाई साहब पंक्ति के अंदर कुल कितने व्यक्ति आ गए, इसको समझना। पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने आ गए कि सर जी 45 आदमी है। वो पूछता है ना गब्बर सिंह कालिया से कितने आदमी थे, तो यहाँ हमारे पास में 45 आदमी है। पी बाएं से 25वां है, पी बाएं से कौन सा है, पी है वो बाएं ओर से कौन सा है, 25वां है। और आर का दाएं से स्थान, आर का दाएं से स्थान कौन सा है, 15वां। सीधा सीधा अंधा व्यक्ति बता सकता है कि 25 और 15 कितने हो गए, 40 हो गए। बीच में कितने व्यक्ति बचे कि सर जी 5 ही बचे, तो यहां पर मध्य में कितने लोग होंगे, 5 होंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये बात तो हो गई है ना। अब इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी घुमाता है एग्जामिनर कि एक पंक्ति में पी का स्थान 25वां बाएं से, आर का स्थान दाएं से 15वां है, उनके मध्य में 5 लोग बैठे हैं, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने लोग हैं कि सर जी कैसे ही आओ मामला बिठा सकते हैं अपन, है ना। तो देखो अब इसी को लेकर के एक दुखदायी क्वेश्चन एक और है मेरे पास में। ये आपको देखने पे ऐसे लगेगा कि सर क्वेश्चन तो वही है, हाँ तर्क होगा कि आंशिक सही है। रोहित भाई बड़े मजे लेते हो यार। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू मौर्य जी, बहुत ही अच्छा, गुड। रावण गेम साहब भी आ चुके हैं बजरंग बली का नाम लेकर के, स्वागत है आपका, राधे राधे। दिनेश कुमार जी टोडा भीम से काफी दिनों बाद आए हो मेरे प्यारे साथी, है ना, और कैसे हो ये भी बताइए। गुड 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 गुड, राधे राधे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बताओ, ये क्वेश्चन आपको अटकाने वाला है। अब ये कैसे अटकाने वाला है इसके ऊपर थोड़ी सी नजर लगाते हैं, और एक बार सभी धुरंधर हमारे लाइक कर दीजिए, मजा आ जाएगा। ये बोल रहा है फिर से एक पंक्ति के अंदर 45 व्यक्ति है, कुल है जो हमारे पास में कितने व्यक्ति है, 45 व्यक्ति। अब आपके ये समस्या आएगी, क्या समस्या आएगी, है ना, ये बताओ। देखें एक बार मैं रुकता हूं, नो बता रहे हैं दीपक, और सर जी समझाओ, ठीक है। 45 व्यक्ति, ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करें कि भाई परीक्षा में आ गया तो अब कैसे धमाल मचाएं। तो आप क्या करो, देखो दोस्तों, यहां पर पंक्ति बनाओ और उस पंक्ति में थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि पी है वो बाएं से 30वां है, पी बाएं से कौन सा है, 30वां है, बाएं छोर से, है ना। अब आर है वो दाएं छोर से 24वां है। अगर आर को आप यहां रखोगे, दाएं छोर से 24वां करोगे तो ये हो जाएंगे 54, ये हो जाएंगे 54, जबकि आपके पास में 45 ही व्यक्ति है। इसका मतलब सर आर का मामला यहां पर नहीं बैठ रहा है, ये दुविधा सबकी आएगी। तो अब आप ये देखो कि P बाएं से 30वां है, तो P के दाएं कितने लोग बैठे हैं वो पता लगाओ पहले तो, कि सर जी P के दाएं लोग निकालना तो बहुत आसान है। कैसे है कि आप क्या करो सर, कुल व्यक्तियों की संख्या आपको 45 दे रखी है ना, तो उसमें से ये 30 घटा लो, तो आपके पास में P के दाएं तरफ 15 लोग बैठेंगे, P के दाएं तरफ 15 लोग बैठेंगे। P खुद दाएं से कौन सा होगा, 16वां होगा, कि हाँ सर P खुद दाएं से 16वां होगा। तो R को दाएं से कौन सा करना है, 24वां करना है, तो P दाएं से 16वां होगा, ये आदमी 70वां होगा, ये 18वां, ये 19वां, ये 20वां, ये 21वां, ये 22वां, ये 23वां और ये 24वां कौन होगा, इस तरफ से R होगा। बोलो कि हाँ सर,
तो अब बीच में कितने लोग बैठे हैं? 2 2 4 2 6 और 1 7 लोग बैठे हैं। बीच में कितने लोग बैठे हैं? 7 लोग बैठे हैं। 7 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 8 जो बता रहे हैं उनका उत्तर गलत होगा। यानी कि एक पंक्ति के अंदर प्यारे दोस्तों आर दाएं से पी के बाएं भी हो सकता है और आर दाएं से पी के दाएं भी हो सकता है। यानी कि यूं भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है, यूं भी कैसे भी हो सकता है। बात समझ में आएगी? बात समझ में आ गई? बताओ, पूरा एकदम करके बताया है, लाइन टू लाइन। बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया अनिल जी, थैंक यू मेरे प्यारे साथी। भाइयों का सपोर्ट और प्यार चाहिए। बाकी देखो मेहनत में तो कोई समस्या है नहीं, है ना। बिल्कुल। तो लाइक और शेयर करो मेरे प्यारे साथी, लाइक और शेयर करो। और ये हमेशा गलत होता है मेरा। चलो आज के बाद गलत नहीं होना चाहिए, आज के बाद गलत नहीं होना चाहिए प्यारे साथियों। चलिए ये बताइए, इसके बारे में अपनी राय रखिए। देखिए इसके बारे में अपनी राय रखिए। हाँ जी बताइए बताइए। राम राम जी एमएल साहब। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है ना उसके ऊपर 3-4 बार प्रैक्टिस कर लो। वो खुद क्वेश्चन कह देगा कि भाई साहब अब मैं आने लग गया हूं आपको, अब आप बेफिक्र हो। है ना। तो लगाओ, देखें कौन सा साथी उत्तर लगाएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। एमएल साहब बिल्कुल, शिव सिंह जी बहुत बढ़िया मेरे प्यारे साथी, दीपक धाकड़ साहब, चंदा जी। अच्छा मैं एक बात भी पूछ रहा था आप लोगों से, एक बात पूछ रहा था। अपन वीडियो मेंस का बैच भी शुरू कर रहे हैं। वीडियो मेंस का सेपरेट बैच रखेंगे, राजस्थान पुलिस का सेपरेट बैच रखेंगे, है ना। और एसएससी का सेपरेट बैच रखेंगे, रीड का सेपरेट बैच रखेंगे, किसी को साथ में मिक्स नहीं करेंगे, है ना। अच्छा अच्छा, नमक डालना भूल गए हैं, कहीं पता करो ओमिक्रॉन नहीं हो गया है। वैसे नहीं हो मेरे प्यारे प्यारे लाडलों के, ऐसी भगवान से प्रार्थना है ना। पूनम चौधरी जी धन्यवाद। प्रश्न बोलेगा कि अब तो पीछा छोड़ दे। कि अब तो छोड़ दे यार, अब तो आने लग गया। कितनी प्रैक्टिस और करोगे? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। देखो इस क्लास की पीडीएफ में सॉल्यूशन वाली नहीं दूंगा, इस क्लास की पीडीएफ में प्रश्नों की दूंगा। आप प्रैक्टिस करना, जहां पर सॉल्यूशन में अटको वापस क्लास देखना। क्यों बताओ, सहमत हो कि नहीं हो? सी उत्तर बता रहे हो। देखो 39 है जो मेरे पास में कुल आदमी है गब्बर सिंह वाले। रवि सुमित से 7 स्थान आगे है। आगे का मतलब ऊपर होता है ना। अंत से और पीछे से स्थान पूछे जा रहे हैं ना, तो रवि सुमित से 7 स्थान आगे है। तो ये तो हो गया सुमित, है ना। ये तो कौन हो गया? सुमित। और रवि 7 स्थान आगे, यानी कि लाइन खींच लो, शर्माओ मत। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो गया रवि, है ना। अब ये बोल रहा है यदि सुमित का अंत से स्थान 17वां है, सुमित का अंत से स्थान कौन सा है? 17वां। 17 और 7 कितने हो गए? 24। तो रवि का भी अंत से स्थान कौन सा होगा? 24वां होगा। रवि के ऊपर कितने लोग बैठे हैं? कि सर जी कुल व्यक्तियों की संख्या दे रखी है आपने, कितनी? 39। तो 39 में से 24 घटाओ तो आपके पास में बचेंगे कितने? 15 लोग बचेंगे। रवि के ऊपर 15 लोग बैठे हैं और रवि का स्थान आगे से 16वां होगा। रवि का स्थान आगे से कौन सा होगा? अरे 16वां नहीं होगा क्या प्यारे लाडलों? यहां पर भी गलती कर दी है शायद। अनीशा जी ने बिल्कुल सही बताया है। एसएससी सीजीएल का फॉर्म फिल कर दो, बिल्कुल कर दो मेरे प्यारे साथी, बिना किसी हिचक झिझक के, है ना। बिना किसी डर के आप डेफिनेटली एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरो, बहुत अच्छे से मेहनत करो मेरे प्यारे गुलगुलों, है ना। हाँ ऐसे तो बचपन में खेलते थे, लेकिन समझ में ऐसे ही तो आएगा। बचपन की जो बातें हैं वो बुढ़ापे में भी कई बार काम में आ जाती है दोस्तों, है ना। तो बिल्कुल सही बताया था आपने। चलिए एक क्वेश्चन बड़ा ही धाकड़ सा मैं आपको देना चाहता हूं, है ना। ये बता दो, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। ये बता दो, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। ये बता दो, आनंद आ जाएगा। अरे दिनेश साहब क्या हो गया मेरे प्यारे साथी? कौन घमंडी हो गया है? घमंडी क्वेश्चन को होने दो, घमंडी एग्जाम को होने दो, है ना। घमंडी है जो पेपर को होने दो, लेकिन ये दोस्तों के बीच में कैसा घमंड है? ये बताओ। देखिए अगर ये बता दिया इसका मतलब मामला सेट है। ये बता दिया क्वेश्चन तो इसका मतलब मामला है जो सेट है भाई आपका। लगाओ देखिए एस के साहब
प्रेम भाई और सभी साथी एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दो यार, मजा आ जाएगा। लाइक और शेयर करो यार गुलगुलो, लाइक और शेयर कर दोगे तो आनंद ही आ जाएगा। जोधपुर से जेपी सिंह जी, अनिल जी मौर्या साहब, डी उत्तर। डेटा है पर्याप्त लग रहा है क्या आपको भाई? है चंदा जी, वेरी गुड, एक उत्तर बता रहे हैं, कुछ डी बता रहे हैं। HR गुजर साहब भी आ चुके हैं दौड़ में, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो हमारे पास में टोटल विद्यार्थी दे रखे हैं, कुल कितने स्टूडेंट है कि सर जी कुल 20 विद्यार्थी है। कुल कितने विद्यार्थी है? 20 विद्यार्थी है, टोटल 20 है ना। लड़कों की पंक्ति में डी का आगे से 14वां स्थान है। इस पंक्ति के अंदर डी का आगे से कौन सा स्थान है? 14वां स्थान है। एफ पीछे से 9वां स्थान है एफ का। अब मेरी बात ध्यान से सुनो यार, है अगर ये ऊपर से 14वां है और नीचे से मैं 9वां करता हूं तो 14 और 9 23 होते हैं, जबकि मेरे पास आदमी 20 है ना। इसका मतलब डी के नीचे कितने लोग बैठेंगे कि सर डी के नीचे 6 लोग बैठेंगे, 6 और 14 20 हो गए। और डी के नीचे 6 लोग बैठेंगे तो डी का नीचे से कौन सा स्थान होगा? 7वां स्थान होगा, 7वां होगा। और एफ का पीछे से 9वां स्थान है तो ये 8वां होगा। और ये वाला व्यक्ति है वो एफ होगा, जो कि नीचे से कौन सा होगा? 9वां होगा। होगा कि नहीं होगा? तो दोनों के बीच में, एफ और डी के बीच में, दोनों के बीच में एक ही व्यक्ति बैठा है। कितने व्यक्ति बैठे हैं? एक ही व्यक्ति बैठा है, 2 नहीं होंगे, एक ही व्यक्ति होगा भाई, एक ही व्यक्ति होगा, एक ही, है ना। हाँ एक ही व्यक्ति होगा। तो यहां पर काफी दोस्तों ने गलती की है और काफी दोस्तों ने सही उत्तर बताया था, अच्छा लगा उनका सही उत्तर। ये बताओ, नहीं ये वाला बताओ, उसमें कुछ गड़बड़ी है, ये वाला ठीक है। हाँ ये 25 नहीं है, इसमें 25 नहीं है, ये 25 मत करना, 25 को साफ कर लो यहां पर, 25 नहीं है ये क्वेश्चन यही है बस। ये बताओ जब कुल संख्या से दोनों छोर की संख्या ज्यादा होती है तो उसमें से दोनों घटाते हैं। अरे वो तो घटाते तो है, वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे रूल बनाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगी बातें, लेकिन लाइन टू लाइन चलेंगे तो बातें समझ में भी आएगी। और ऐसा कौन सा साथी है जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया और टकटकी लगा के देख रहे हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात हो गई वीआईपी भाई। लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 15वां तथा बी दाएं से चौथा है। ए और बी के बीच में 3 लड़के हैं, सी ए के बिल्कुल बाएं है, सी का दाहिनी से स्थान क्या होगा? देखो लड़कों की एक पंक्ति है जिसमें ए है वो बाएं से 15वां है, ए का स्थान बाएं से कौन सा है? 15वां स्थान है, तथा बी का दाएं से चौथा स्थान है, बी का दाएं से कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। ए और बी के बीच में 3 लड़के हैं, ए और बी के बीच में कितने लड़के हैं? 3 लड़के हैं। सी ए के बिल्कुल बाएं है, सी ए के बिल्कुल क्या है? बाएं है, सी ए के बिल्कुल बाएं है। सी का स्थान दाहिनी ओर से कौन सा होगा? भाई देखो 4 5 6 7 8 और 9, 9वां स्थान कर दूं क्या सी का? 9वां स्थान कर दूं क्या? बिल्कुल सही बताया आपने, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 9 नंबर स्थान कर देते हैं। गुड गुड गुड, मंजू कुमारी जी, दीपक जी, शिव सिंह जी, गुड 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 गुड, गुजर साहब, मौर्या जी, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा लगा आप लोगों का उत्तर। ये बताओ, देखिए इसके ऊपर किसी पंक्ति में P का स्थान बाएं से 10वां है, Q का स्थान 17वां है। यदि 5 व्यक्ति इन दोनों के बीच में स्थित हो तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं? अभी आपसे एक छोटी सी बात भी करनी है, एक छोटी सी राय भी लेनी है ना। सारे अपने लोकतंत्र चलता है, टाइम टेबल थोपा नहीं जाता, तो एक छोटी सी राय लेकर के फिर उस हिसाब से हम लोग करते हैं। मेरी बात गौर से सुनिएगा। समय, हाँ बस 3 मिनट बाद इस क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग करेंगे। इस क्वेश्चन की घर पे प्रैक्टिस करना 2 बार कर दोगे ना, मामला सेट हो जाएगा। एक बार इसको समझो, है ना। अरे भाई मिशन भाई साहब, मेरे को कह रहे हो क्या राम राम, या किसी और को कह रहे हो? मैंने तो राम राम कब का ही ले लिया भाई। दिनेश कुमार जी, मैंने कहा भी था कि आप आजकल आते नहीं हो, है ना। तो मुझे कह रहे हो या किसी और को, है बताओ।
बताओ बताओ, मेरे शिकायत है तो खुल के करो। पी का स्थान बाएं से 10वां है, ये पंक्ति हो गई। पी का स्थान बाएं से कौन सा हो गया? 10वां हो गया, है ना। क्यू का स्थान दाएं से 70वां, क्यू का स्थान दाएं से कौन सा है? 70वां। 5 व्यक्ति इन दोनों के बीच में बैठे हैं, तो पंक्ति में कम से कम, वैसे तो अभी इस कंडीशन में देखा जाए तो इस पंक्ति के अंदर कुल 32 आएंगे। कुल कितने लोग आएंगे? 32। लेकिन इन्होंने हमसे क्या पूछा है? कम से कम पूछा है, कम से कम पूछा है इन्होंने, हाँ कम से कम पूछा है, कम से कम पूछा है। वैसे तो 32 आएंगे, लेकिन कम से कम पूछा है, तो ये Q और P की जगह इस तरह बदल दो, यानी कि आप ये पंक्ति ये बनाओ। अब जैसे यहाँ Q को बिठाओ, यहाँ P को बिठाओ, P और Q बैठे थे उसकी जगह QP कर दो, है ना। बीच में, दोनों के बीच में कितने लोग बिठाओ? 5 बिठा दिया। अब शुरू से क्वेश्चन पढ़ो। P का बाएं से 10वां स्थान है, यानी कि इस तरफ से P का स्थान कौन सा है? 10वां। तो इधर कितने लोग बैठेंगे? कि सर इधर 9 लोग बैठेंगे, तो 6 तो बैठे हैं, 7, 8 और 9 बिठा दिया। तो अब देखो P का 10वां स्थान हो गया, 1 2 3 4, 4 और 5 9 लोग तो बैठे हैं, P हो गया 10वां। अब इस Q भाई को इस तरफ से कौन सा करना है? 70वां करना है, 70वां करना है। तो इधर कितने लोग बैठेंगे? 16 लोग बैठेंगे, तो 5 और 1 6 तो बैठे हैं, इधर 10 बिठा दो। कितने बिठा दो? 10। 10 और 1 11, 11 और 5 16 और 70वां हो गया Q। अब इस पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या जोड़ लो। 10 11 5 16 17 18 19 और 20। तो यहां पर कम से कम पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? 20 होगी। 21 गलत हो जाएगा, 21 गलत हो जाएगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैक्सिमम 32 आएगा, मलाव साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मिनिमम 20 आएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अरे वाह भाई दिनेश जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे साथी। हाँ जालोर साहब रुकिए, आप एक बार ऐसे बाय मत करिए। अब मेरी एक बात है उसके बारे में सुनिए आप गौर से, है ना। अपन है जो आने वाले 1-2 दिन में टाइम टेबल बनाएंगे, तो मॉर्निंग के लिए सुनना मेरी बात, मॉर्निंग के लिए अपन ऐसा सोच रहे हैं, वीडियो मेंस के लिए, मॉर्निंग का वीडियो मेंस के लिए बैच का सोच रहे हैं, है ना। और इवनिंग में अपन राजस्थान पुलिस का सोच रहे हैं, इवनिंग में राजस्थान पुलिस का सोच रहे हैं, राजस्थान पुलिस का सोच रहे हैं। राजस्थान पुलिस के लिए 8 बजे से 10:30 तक आपकी क्लास चलती है। वो मतलब उसमें क्या आ जाता है? स्टैटिक जीके भी आ जाता है, स्टैटिक जीके भी आ जाता है, उसमें रीजनिंग भी आ जाती है, उसमें कंप्यूटर भी आ जाता है, उसमें क्या आ जाता है? कंप्यूटर भी। ये क्लास, ये जो क्लास ये क्लास वीडियो मेंस वाला भी ले सकता है, राजस्थान पुलिस वाला भी ले सकता है ना। तो आप बताओ। और इवनिंग में इसके साथ में एसएससी का बैच भी चल रहा है, एसएससी का। तो आप मुझे बताओ कि ये टाइम टेबल कर लें क्या अपन चेंजेज, है ना, क्योंकि अब वीडियो मेंस का आने वाला है। और साथ में एक और मैं थोड़ा सा बीच में समय रखूंगा कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, कंप्यूटर अनुदेशक का, कंप्यूटर अनुदेशक की भी भर्ती आने वाली है। 1-2 दिन के अंदर मैं ही आपको नोटिफिकेशन बताता हुआ दिख जाऊंगा। तो बताओ मुझे। बिल्कुल सर बिल्कुल। अब देखो कोई ऐसा कह रहा है कि सर मैं तो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा हूं, तो आप वीडियो मेंस वाले सब्जेक्ट में भी अपनी चीज को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और राजस्थान पुलिस का बैच है जो अपन शाम को कर रहे हैं। अब बताइए आपके इसमें किसी भी साथी कोई दिक्कत होगी तो बताइए प्यारे दोस्तों। अपनी सजेशन आप दे सकते हैं कि सर ये चीज भी आप करिए। देखो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज, 8 से 9 अपने स्टैटिक जी के गिरधारी जी पढ़ाते हैं, फिर 9 से 10:30 तक मैं आपकी जितनी भी दुविधा है रीजनिंग कंप्यूटर की दूर करते हैं। अब और बताइए आप और आपके लिए क्या अच्छा करें, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ पुलिस वाला शाम को ही रख रहे हैं, पुलिस वाला शाम को ही रख रहे हैं, पुलिस वाला शाम को ही रख रहे हैं, है ना। तो पूछ के करेंगे आपसे। बिल्कुल रख लो सर जी। जी 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 बिल्कुल। तो अब देखो ये तो आपसे पूछा है, तो मुझे ना, मुझे 100 तो लाइक और 100 ही लाइक चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। 100 लाइव और 100 लाइक नहीं, सुबह रख रहे हैं, सुबह रख रहे हैं ना, सुबह रख रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ में दोस्तों
आज के सेशन को अब मैं यहीं रोकता हूं। और आप किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड कर लें, क्योंकि 22 तारीख को एक आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका राजस्थान में डिजिटल क्रांति को लेकर के अड्डा 24/7 उतरने वाला है और धमाल मचा देगा। राजस्थान के उस कोने तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी जिस कोने में विद्यार्थी एक वास्तविक स्टडी के लिए मतलब बेताब है। बेताब का मतलब उसको चाहिए कि मैं पढूं, लेकिन उसे मिल नहीं रही है चीजें। तो इस कोने कोने में, राजस्थान के पूरे कोने कोने में अड्डा 24/7 अपनी सारी की सारी जितनी भी एजुकेशन है वो आप तक पहुंचाने वाला है। 22 तारीख को एक बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है, तो उसके लिए आप जुड़े रहिए दोस्तों। और सेशन को जाते जाते लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और कोई भी बात हो तो जरूर मेरे तक पहुंचाने के लिए आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके भी मेरे से जुड़ सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू दोस्तों।